अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चिकन कौरमा बनाने की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी। बस आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा एकदम परफेक्ट आपका देगी स्टाइल चिकन कौरमा बनके तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए इस आसान और टेस्टी से चिकन देगी कौरमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन देगी कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के प्याज को परफेक्ट बारीक काट कर लेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन का कौरमा तैयार कर रही हूँ। तो प्याज को बिल्कुल बारीक एक जैसा चॉप करके या काट कर लेना है। जितना अच्छा प्याज बारीक कटिंग होगी इतनी ही अच्छा प्याज गोल्डन होकर फ्राई होगी। अब प्याज को फ्राई करना शुरू करूँगी। तो देखिए मैंने तकरीबन 2 कप तेल लिया है और ये देखिए ये बारीक कटी हुई प्याज को मैंने तेल में डाल दिया है और चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। बहुत लो फ्लेम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना, बस मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज को हल्का सा गोल्डन होने पर निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज में कुछ सेकेंड्स तक कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है निकालने के बाद भी। तो इसलिए हम लाइट गोल्डन हो जाने पर ही इसको निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो बाद में भी हो जाएगी निकालने के बाद भी। तो ये देखें हमारी प्याज परफेक्टली गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और फैला देंगे, ताकि इसका सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी परफेक्ट हमारी प्याज गोल्डन हुई है। तो इस पर लाइट सा गोल्डन कलर देखें आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको हाथ से भी चूरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिक्सी के जार में डाल के भी क्रश कर सकते हैं। तो कौरमा की जो प्याज होती है उसको थोड़ा दरदरा सा ही रखते हैं, तो फिर ही हमारा एकदम दानेदार सा कौरमा बन के तैयार होता है। तो इसलिए बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह नहीं, बल्कि दरदरा सा इसको आपने हाथ से चाहे पीस लें, चाहे किसी मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे प्याज को मैंने निकाल लिया था। तो देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पे ही मैंने इसे निकाल लिया था। ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। और इसकी परफेक्ट कटिंग कैसे की है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये ब्रोनो कटर से की है। ब्रोनो कटर को यूज़ करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट उससे वेजिटेबल्स की कटिंग होती है। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे चिकन 1 kg, जो कि मैंने धो के रखा हुआ था। तो अब आपने जिस बर्तन में चिकन को पकाना है उसी में ही चिकन को डायरेक्ट डाल देंगे। और अब साथ ही इस पर नमक डाल देंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन का मिक्स पेस्ट है ये, और ये 4 टेबलस्पून के बराबर है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट उनसे तैयार किया था। 4 टेबलस्पून के बराबर ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब साथ ही इस पर 1 कप दही डाल देंगे। अच्छी तरह से दही को बीट करके यूज़ कीजिएगा, दही को हमेशा बीट करके ही यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं कुछ साबुत गर्म मसाले, तो जिनमें देखिए यहाँ पर मैंने ली हैं काली मिर्चें 14 से 15 अदद, लौंग है 6 से 7 अदद, 4 अदद सब्ज़ इलायची है, दालचीनी की स्टिक्स हैं 2 अदद। तो ये भी हम इस पर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इस पर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में से आधा कप ऑयल जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, क्योंकि कौरमे का कलर थोड़ा रेड ही होता है, दिखने में तो अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला चिकन जो है वो अच्छी तरह से देखिए मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके इसे कवर करके हम रख देंगे कम से कम आधे घंटे तक मैरिनेशन के लिए। तो टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है अगर आप इसे मैरिनेट करके यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो उसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके, तो अगर आप इसकी मैरिनेशन करके पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी कौरमा बन के तैयार होगा। लेकिन अगर टाइम कम हो तो फिर आप इसको 5 से 10 मिनट के बाद भी पका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो इसका आधे घंटे के बाद ही पकाने से मिलता है। तो यहाँ पे हम इसे कवर कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक और पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर या सूखे हुए नारियल का पाउडर, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। तो हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए और लाइट सा इसका पिंकिश सा कलर हो जाएगा। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपका कोकोनट पाउडर थोड़ा मोटा हो, ज़्यादा ही दरदरा सा हो, तो आप इसको मिक्सी के जार में डालकर फ़ाइन पाउडर बना लीजिएगा। मेरा बारीक ही है तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा नारियल का पाउडर पिंकिश साइड पर हो गया है, थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया था। तो अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको एक साइड पर रख देंगे। इधर जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था उसको हम गैस के फ्लेम पर रख देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और अब इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो अब इसको कवर करके पकाना है गैस के फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट तक इसको हाई रखेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर इसको लो कर देना है और लो फ्लेम पे 15 मिनट तक इसको पकने देना है।
अभी चिकन को हम 70% तक गलाएंगे, बाकी कुकिंग जब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तब कर लेंगे। इस दरमियान हम प्याज को मिक्सी के जार में डालकर बगैर पानी डाले दरदरा सा पीस लेना है। आप हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। अब प्याज को भी हम क्रश करके एक साइड पे रख देंगे और कौरमे के लिए खुशबूदार सा मसाला बना लेंगे। तो खुशबूदार सा मसाला बनाने के लिए मैंने आधा लिया है जावित्री का फूल, 1/3 हिस्सा लिया है जायफल का और 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है छोटी। इनको मिक्सी के जार में पीस कर एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे और इसको भी एक साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, यानी क्रश किया हुआ प्याज भी, साथ ही ये खुशबूदार मसाला और साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट जो था जिसे हमने रोस्ट किया था। तो ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपने देगी चिकन कौरमे में। तो चलिए अब चिकन को देख लेते हैं। उसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखें तो हमारा चिकन जो है वो 70% तक कुक भी हो चुका है। चिकन ने और दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। तो गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन भी भुन जाएगा हमारा और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन देखें अच्छे से भुन चुका है और इसका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। हाई फ्लेम पे हमने इसको ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देनी है प्याज जो हमने दरदरी सी पीस कर रखी हुई थी, साथ ही वो नारियल का पाउडर जो हमने रोस्ट करके रखा था और साथ ही वो खुशबूदार मसाला जो जायफल जावित्री और सब्ज़ इलायची को पीस के तैयार किया था, ये भी हम इसमें डालेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और अब हमने 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाते हुए। तो देखिए कितना अच्छा और दानेदार सा हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल देगी स्टाइल ये कौरमा बन के तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। अब मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है, मिला देंगे इस पानी को और इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 10 से 12 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कौरमा बनके तैयार हो चुका है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा कौरमा बनके तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट देगी स्टाइल इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही अच्छा कौरमा बनके तैयार होता है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कैवड़ा वाटर, जो कि एक फूड एसेंस है और खाने की खुशबू को बढ़ा देती है और देगों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। अब हमारा कौरमा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना शानदार देगी स्टाइल चिकन कौरमा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने देखा बनाना भी बहुत आसान है, सिंपली बस हल्के हल्के से स्टेप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। शानदार सा आपका कौरमा बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको नान, चपाती या पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। ट्राई कीजिएगा इसे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।